मांगलिक दोष क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। मांगलिक दोष की सीरीज़ आगे चलाते हुए एक और नई अनोखी चर्चा लेकर फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई सालों से एक प्रोफेशनल ज्योतिषी के रूप में मैं कार्यरत हूँ। पूरे विश्व भर में हज़ारों क्लाइंट्स मेरे पास हैं। जब भी मैं किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली अध्ययन करता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे पास करवा रहा हो और उनकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष दिखाई दे और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि हाँ, आपके ऊपर मांगलिक दोष का प्रभाव है अथवा तो कहीं मंगल दोष का प्रभाव है, तो अमूमन उनकी जिज्ञासा बहुत होती थी। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये मंगल दोष क्या होता है, मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक योग क्या होता है, मांगलिक क्या होता है। ये सारे ही प्रश्न उनके दिमाग में हमेशा उठते थे और वो मुझसे पूछ भी लेते थे कि आप ही बताएं कि किस प्रकार से यह मांगलिक दोष का निर्माण होता है और इस मांगलिक दोष की गणना कब से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से प्रभाव देता है वैवाहिक जीवन में, खास करके स्त्री हो या पुरुष हो। अगर विवाह करने की उम्र हो जाती है तब हमेशा ही जब कुंडली अध्ययन करवाते हैं तब यह स्थिति देखने को मिल ही जाती है कि क्या लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं, मांगलिक लड़का लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न उनके दिमाग में बार बार घूमते रहते थे और इस विषय पर खुल करके उन्होंने पूछना चाहा। और क्योंकि मेरा काम एक ज्योतिषी के साथ साथ में आपको सही राह दिखाना, क्योंकि अगर मैं खुद कुछ ज्ञान रखता हूँ और अपने तक सीमित रखता हूँ तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। वो ज्ञान किसी और की भलाई के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो तो वह अर्जित किया हुआ मेरा ज्ञान लाभदायी रहेगा, उसका सही मायनों में उपयोग किया हुआ साबित होगा। इस वजह से मैं आज एक वीडियो बनाकर, एक एपिसोड बनाकर आप सभी के साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। आप सभी की जिज्ञासा शांत करने की कोशिश अपने ज्ञान अनुसार, अपने अनुभव अनुसार करना चाहूँगा कि मंगल दोष, मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रभाव देता है, सब कुछ डिटेल में आज आपके साथ चर्चा करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो बने रहिए वीडियो के अंतिम हिस्से तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर साधारण सा शुल्क खर्च करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जीवन की किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिला, उपाय नहीं मिला, निसंदेह हमसे जुड़िए। स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप अथवा फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन तथा चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ज्ञानवर्धक माहिती मांगलिक दोष क्या होता है, मंगल दोष क्या होता है, इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि हमारा यह यूट्यूब चैनल मांगलिक दोष से जुड़ी हुई बात करने के लिए प्राचीन समय में ले जाना चाहूँगा। यानी कि अगर आप भूतकाल में जाएंगे, अगर आप मूल तक पहुँचेंगे, अगर आप जड़ तक पहुँचेंगे तो आप समझ पाएंगे अपना वर्चस्व मांगलिक दोष ने किस प्रकार से बनाया। तो अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करी जाए तो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता यानी कि ज्योतिष शास्त्र को एस्टैब्लिशन करने वाले ऋषि पाराशर जी ने ज्योतिष शास्त्र का क्रिएशन किया था। और अगर सही मायनों में कहा जाए तो श्री कृष्ण जी तथा श्री राम जी का अवतार हुआ था। इससे भी पुरानी, इससे भी प्राचीन ज्योतिष शास्त्र की विद्या कही जाती है। यानी कि बहुत ही पुरानी, प्राचीन और असरकारक, प्रभावी ज्योतिष शास्त्र की विद्या हमें हमारे ऋषि महर्षि के द्वारा ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हुई। उस जमाने में जब ऋषि पाराशर जी ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया था तब उन्होंने कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ देखी, कुछ ऐसे प्लेनेटरी पोजीशंस देखे, कुछ इस प्रकार की स्पेशल कंडीशंस देखी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे कि जहाँ से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जन्म कुंडली के 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर के केतु तक जो सारे ही ग्रह होते हैं, उनमें से
कोई एक ग्रह अलग बन करके उनके सामने आया, उनके अनुभव में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ऋषि पाराशर जी ने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ का निर्माण किया। इससे शुरू होकर के आज ये जो कलयुग में हम आज बात कर रहे हैं, उस दौरान लाखों करोड़ों लोगों ने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लिया, अपने नज़रिए से ज्योतिष शास्त्र को समझने की कोशिश करी, ज्योतिष शास्त्र के मूल तत्वों को समझने की कोशिश करी और उसके बाद अपनी परिस्थिति, अपने समय काल स्थिति के अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी अनुभव के हिसाब से, अपने अनुमान के हिसाब से उन्होंने अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस देखे। अगर मैं सही मायनों में कहूँ तो सैकड़ों पीढ़ियाँ, मैं सैकड़ों पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। यह एक पीढ़ी का परिवर्तन तकरीबन 40-50 साल में परिवर्तन होता है। मैं सैकड़ों ऐसी पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया, ज्योतिष शास्त्र को अपने नज़रिए से देखा, अनुमान किया, अनुभव किया और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे कि मंगल ग्रह अगर ऐसे कोई 5 स्थान में आपकी जन्म कुंडली में स्थित हो तो खास करके ना मात्र आपके पर्सनल लाइफ पर, लेकिन मूलभूत आपके वैवाहिक जीवन यानी कि आपकी मैरिटल लाइफ पर उसके इम्पैक्ट, उसकी असर, उसका प्रभाव, मंगल ग्रह का प्रभाव उन्होंने देखा। इस वजह से उन्होंने जब भी कोई और ज्योतिषकार आगे बढ़ा, किसी और ज्योतिषकार ने नया ग्रंथ लिखा, ज्योतिषकार ने जो अपना अनुभव लिखा, उसमें वो जो खोज करने वाले जो हज़ारों लाखों ज्योतिष के पुरोधा थे, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले एक ज्योतिषकार थे, उन्होंने यह स्थिति देखी कि मंगल ऐसी परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान हो, ऐसी कोई स्थिति में बैठे हुए हो, तो मंगल अपना कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन पर प्रभाव देते हुए उन्हें दिखाई दिए। पहले तो मांगलिक दोष की चर्चा में पहले मंगल को समझते हैं और इसके बाद मांगलिक दोष के ऊपर और भी थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। डोमिनेटिंग नेचर यानी कि अपने सामने किसी को कुछ ना समझना, एकाकी राज करना, अपने आप को सर्वथा समझना, ये मंगल की सोच है। ठीक है, मंगल क्या है? मंगल आग है, मंगल हिंसावादी है, मंगल तेज है, मंगल पराक्रम है, मंगल बाहुबल है, मंगल अत्याचार करता है, हत्यारा है यानी कि हत्या भी कर सकता है। हिंसा करना मंगल की फितरत में है, बदला लेना, रिवेंज लेना, चोरी चकारी, फ्रॉड, क्राइम, ये सारे ही कृत्य मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हुए हमें दिखाई देते हैं। हजारों ज्योतिषकारों ने इस मंगल दोष की पुष्टि करी और इस मंगल दोष को माना कि निश्चित से ही वह अपना प्रभाव देता ही है। जन्म कुंडली में जब भी 12, 1, 4, 7 और 8 ये 5 जो स्थान होते हैं, 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, इसमें अगर मंगल देव बैठे हुए हों तो मांगलिक दोष बनाते हैं, मांगलिक योग बनाते हैं, मंगल दोष बनाते हैं, मंगल योग बनाते हैं। यह आपने स्थिति समझ ली कि पहले तो कौन से स्थान में मंगल देव बैठे हों तो मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष कैसे बनता है यह चर्चा कर ली। अब मांगलिक दोष क्या होता है इस विषय पर चर्चा करते हैं। मांगलिक दोष मात्र और मात्र एक प्लैनेटरी पोजीशन है, ग्रह स्थिति है। यह कोई भी दुर्योग नहीं है, यह कोई भी श्राप नहीं है, यह कोई भी विपरीत परिस्थिति नहीं है। एक्सेप्ट करिए, आज ये बात को स्वीकार करिए, मेरी बात का विश्वास रखिए कि मांगलिक होना ये मात्र और मात्र एक परिस्थिति है, एक ग्रह स्थिति है, एक पैरामीटर है कि यह कुंडली मांगलिक कुंडली है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नहीं है। मांगलिक होना यह मात्र और मात्र ग्रह स्थिति होती है, मात्र और मात्र प्लैनेटरी पोजीशन होती है। मंगल देव यह स्थान में बैठे हों तो इससे मांगलिक दोष बन जाता है। यह मांगलिक होना पॉजिटिविटी के रूप में आप उसे एक्सेप्ट करिए, नेगेटिविटी के रूप में मांगलिक दोष को ना स्वीकार करिए। मांगलिक होना ये आपके बस की बात नहीं है, ना ही आपके माता पिता के बस की बात है। मांगलिक होना ये मात्र और मात्र एक आपको प्लैनेटरी पोजीशंस बताते हैं, एक आपको आपके जीवन में आने वाले प्रसंग का अनुमान करवाते हैं। मांगलिक दोष होना या मांगलिक योग होना ये आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, यह एक आपको
आने वाली परिस्थिति या होने वाली परिस्थिति का आभास देता है। अनुमान करवाने के लिए परिस्थिति जो बनती है यह मांगलिक दोष होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस ये बात आप याद रखिए। इसके अलावा मांगलिक दोष के ऊपर हमने काफ़ी और महत्वपूर्ण चर्चाएं करी हुई हैं। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है कि आप मांगलिक हैं या नहीं है तो 2 अलग अलग वीडियो इसके लिए हमने बना रखे थे। एक तो आप अपनी जन्म कुंडली से पता लगा सकते हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं हैं। इसके लिए बगल में आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, क्या मैं मांगलिक हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास जन्म कुंडली की डिटेल्स नहीं है, यानी कि आपकी बर्थ डिटेल आपके पास नहीं है, तो लक्षण से, आपके जीवन के सिम्टम्स, लक्षण से भी आप पता लगा सकते हैं कि आप मांगलिक हैं। जन्माक्षर के बिना आप अपने स्वभाव का आंकलन करके भी पता लगा सकते हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं है। मांगलिक दोष का कैंसलेशन भी हो जाता है, मांगलिक दोष का काट भी हो जाता है। इस विषय पर हमने चर्चा कर रखी थी, बगल में आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा 2 अलग अलग प्रकार के मांगलिक दोष होते हैं, निम्न मांगलिक और उच्च मांगलिक। इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर रखी थी। मांगलिक स्थान जो कि मैंने आज बताई ना आपको, 5 स्थान में मंगल बैठे हो तो मांगलिक स्थान बनते हैं, मांगलिक भाव बनते हैं। इसके विषय में भी पूरी चर्चा करी थी, मेरा अनुभव भी आपके साथ में शेयर करा था। यह वीडियो भी आप देख सकते हैं। आप मांगलिक हो तो मैंने आपको बधाई दी थी, कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि बधाई हो, आप मांगलिक हैं। इस विषय पर भी चर्चा कर रखी थी। मान लीजिए कि आप मांगलिक नहीं हैं तो नॉन मांगलिक क्या होता है, कैसे होता है, इस विषय पर भी चर्चा कर रखी थी। मान लीजिए कि आप मांगलिक हैं और नॉन मांगलिक अथवा तो किसी और व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहते हैं तो मांगलिक दोष के निवारण क्या हो सकते हैं, मांगलिक दोष के उपाय क्या हो सकते हैं, इस विषय में भी हमने चर्चा कर रखी थी। बगल में आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। इसी यूट्यूब चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में मांगलिक दोष से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट में आप यह वीडियो भी देख पाएंगे। कई लोगों का यह मानना है कि 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष नहीं लगता, इसके विषय में भी हमने चर्चा कर रखी थी। तो मेरा कहना यही था कि यह जो मांगलिक की पूरी सीरीज़ श्रृंखला हमने चला रखी है, इसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस पर चर्चा करी, काफ़ी सारी माहिती आपके साथ में चर्चा करने की कोशिश करी। आने वाले दिनों में भी निरंतर मांगलिक के ऊपर बहुत सारी और भी चर्चा होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।